स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे। प्रेपोजिशन करने से पहले हमें इसका मतलब समझना चाहिए। प्रेपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान या जगह। तो मतलब प्रेपोजिशन का मतलब है कि हमने इसको वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ हमें किसी भी स्थान, किसी भी जगह से पहले के बारे में उसकी सिचुएशन बतानी है कि ये कहाँ पर है, ये कैसे है। ठीक है, प्रेपोजिशन इसको बोलते हैं। प्रेपोजिशन इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये एक नाउन का दूसरे नाउन से या एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन से, ठीक, या फिर एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन शो करते हैं। ठीक, जाने कि इनमें जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है कि नाउन किसी नाउन के साथ, मतलब कि कोई इंसान का किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ का किसी इंसान के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन का किसी पर्सन के साथ, या फिर किसी चीज़ किसी जगह के साथ जो हमने रिलेशन दिखाना होता है उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। प्रेपोजिशन का मतलब हो गया प्री प्लस पोजीशन। अब हम इसको इसके मदद से समझेंगे, इसकी हेल्प से। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये प्रॉपर्ली एक मॉडल बना हुआ है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन का मॉडल है। हम इसको शुरू करेंगे और इसमें हमें अलग अलग तरह से सारी एग्जांपल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। हम पहले स्टार्ट करेंगे ऑन से। ऑन, ऑन का मतलब होता है कि बिल्कुल ऊपर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये बर्ड्स जो हैं वो रूफ़ के ऊपर हैं। हम लिख सकते हैं द बर्ड्स आर ऑन द रूफ, द बर्ड्स आर ऑन द रूफ। तो ये ऑन इसके लिए हो गया। जैसे हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ मैंने एक और ऑन की एग्जाम्पल बनाई है, द फ्लावर इज़ ऑन द टेबल। ये टेबल है, द फ्लावर इज़ ऑन द टेबल। तो ये हमारी दो ऑन की हो गई। ऑन का मतलब होता है जब ऊपर की कोई सिचुएशन हमें बतानी होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि कैट खड़ी है। कहाँ खड़ी है? ये स्टेयर्स है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के ऊपर खड़ी है। तो हम कह सकते हैं द कैट इज़ स्टैंडिंग अप स्टेयर्स। जो कैट है वो स्टेयर्स के ऊपर की तरफ खड़ी है। ठीक है, और जो डॉग, यहाँ पर देखो, अगर हम ये कह दें कि ये कैट नीचे की तरफ आएगी, मूव करेगी नीचे की तरफ, हम ये कह सकते हैं द कैट इज़ कमिंग डाउन द स्टेयर्स। अप ऊपर जाना, डाउन नीचे आना। तो ये भी हमें पोजीशन बता रहा है। उसके बाद ये मैंने अराउंड लगाया। अराउंड का मतलब क्या है? अगर आप ये मॉडल देखो ध्यान से, तो मैंने इस तरफ भी एक दीवार लगा दी, पीछे भी एक दीवार लगा दी, इस तरफ भी इसके एक दीवार है। तो जब ये दीवार है हर तरफ, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दीवार है ये अराउंड, द वॉल इज़ अराउंड द हाउस, या फिर द फेंस इज़ अराउंड द हाउस, की चारों तरफ से घेरना, तीन तरफ से घेरना, दो तरफ से घेरना। मीन्स टू से कि अगर उसको प्रॉपरली बंद कर दिया जाए, हम लोग घर में रहते हैं, हमारे घर के आसपास दीवारें हैं, द वॉल्स आर अराउंड द हाउस, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। अब हम अगर यहीं वाला चलें, यहीं से हम देखें कि इनटू, इनटू का मतलब होता है कमरे के अंदर जाना। इन और इनटू में फ़र्क होता है। इन का मतलब क्या होता है कि हम रेस्ट की पोजीशन में हैं। आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, मैं रूम में खड़ी हूँ, मैं रेस्ट की पोजीशन में खड़ी हूँ। और इनटू का मतलब है कि मैं अंदर जा रही हूँ। आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं कमरे में जा रही हूँ। जब आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, मैं रेस्ट पोजीशन में हूँ। आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं कमरे के अंदर जा रही हूँ। मीन्स टू से कि अभी मेरी जो मूवमेंट है वो हो रही है, मैं अभी चल रही हूँ। ठीक, उसके बाद आ गया एट। एट का मतलब होता है पोजीशन बतानी कि कहाँ पर कोई खड़ा है। द डॉग इज़ एट द गेट, जो डॉग है वो कहाँ है? गेट के ऊपर है। ऑन का भी किस लिए हुआ? पोजीशन बताने के लिए। अप और डाउन का भी किस लिए हुआ? पोजीशन बताने के लिए। इनटू का हुआ मूवमेंट बताने के लिए। इन का भी किसके लिए होगा? मूवमेंट के लिए। अब अगर हम देखें, यहाँ पर आगे आते हैं, ये है अबव और बिलो। अबव और बिलो। अबव का मतलब होता है ऊपर, बिलो का मतलब होता है नीचे। अगर मैं बोलूँ द ग्राउंड इज़ बिलो द बाथटब, इसको हम बाथटब मान लेते हैं, जो कि है तो नहीं है, या फिर हमें स्विमिंग पूल मान सकते हैं। दिस इज़ अ स्विमिंग पूल, द वाटर इज़ इन द स्विमिंग पूल। अगर इसमें पानी होगा तो हम क्या बोलेंगे? द वाटर इज़ इन द स्विमिंग पूल। ठीक, अब यहाँ पे है बिलो। बिलो का मतलब द ग्राउंड इज़ बिलो द स्विमिंग पूल। ठीक, द ग्राउंड इज़ बिलो द स्विमिंग पूल। अगर इसके ऊपर छत है तो मैं क्या बोलूँगी? द रूफ इज़ अबव द स्विमिंग पूल, कि जो रूफ है वो इससे काफ़ी ऊपर है। ठीक है, ऑन का मतलब होता है ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आप रेस्ट की पोजीशन में हो। जैसे ये फ्लावर जो है, जो स्टेबल के ऊपर रेस्ट की पोजीशन में है, तो ये ऑन हो गया। लेकिन अबव जो रेस्ट की पोजीशन में नहीं है, काफ़ी ऊपर है,
तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, अबव। द वाटर इज़ अबव द लेवल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम जिसको मेज़र नहीं कर सकते, तो वो आ गया अबव। अब ये ऑन वाला आपको क्लियर हो गया। ये बिटवीन वाला क्लियर करते हैं। बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में। हेयर इज़ अ चेयर, यहाँ पे भी एक चेयर है। टेबल यहाँ है, द टेबल इज़ बिटवीन द टू चेयर्स। ये जो टेबल है ये चेयर्स के बीच में है। तो यहाँ पर बिटवीन किस लिए यूज़ किया जाता है, जब दो चीज़ों के बीच में बताना होता है। अब यहाँ पे आते हैं ओवर और अंडर। ओवर ये क्या है देखने में, शेड है। ये क्या है देखने में, यहाँ ऊपर ये ओवर एक शेड है, ये नीचे है अंडर। अगर मैं देखूँ तो मैंने ये बिन लगाया है, डस्टबिन बोल सकते हैं हम इसको। द बिन इज़ अंडर द शेड, तो बिन इज़ अंडर द शेड। ये आ गया कि जो डस्टबिन है वो शेड के नीचे पड़ा है। अगर मैं बोलूँ कि शेड कहाँ है, मैं दूसरी तरफ घुमा के बोल सकती हूँ, द शेड इज़ ओवर द डस्टबिन। शेड कहाँ पर है, डस्टबिन के ऊपर। मतलब ये हमारा जो ओवर और अंडर है ये हमारी पोजीशंस को क्लियर करता है, जो हमने ऊपर या नीचे की बतानी होती हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे ये पोर्शन हम देखेंगे। ये एक मोटरसाइकिल है, ये एक कार है। ये आ गया द मोटरसाइकिल इज़ इन फ्रंट ऑफ द कार, द मोटरसाइकिल इज़ इन फ्रंट ऑफ द कार। और ये जो कार है, कार किसकी, कार के लिए मैंने क्या यूज़ किया, बिहाइंड। द कार इज़ बिहाइंड द मोटरसाइकिल। कार किसके पीछे है, मोटरसाइकिल के। तो इन फ्रंट ऑफ आगे वाली चीज़ों के लिए, बिहाइंड पीछे वाली चीज़ों के लिए। अब यहाँ एक और है अक्रॉस। अक्रॉस हम क्यों यूज़ करते हैं, अक्रॉस इसलिए कि जैसे एक पर्सन यहाँ खड़ा है, उसे इस घर में जाना है और उसको इसको क्रॉस करना है, तो क्या बोलेंगे हम, द मैन इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। कि जो मैन है, यहाँ पे कोई जो पर्सन खड़ा है वो इस रोड के दूसरी तरफ खड़ा है। अक्रॉस का मतलब ये होता है। अब इसके अलावा बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। बिसाइड का मतलब क्या होता है कि उसके साइड में, मतलब मैं कह सकती हूँ देयर इज़ अ चेयर बिसाइड द डस्टबिन। डस्टबिन के पास एक चेयर पड़ी है, तो ये हो गया मेरा बिसाइड। अगर मैं बोलूँ बी साइड्स, तो बी साइड्स का मतलब होता है उसके अलावा। मैं ये कह सकती हूँ जैसे कि देयर इज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल ऑन द रोड। देयर इज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल ऑन द रोड, कि रोड के ऊपर मोटरसाइकिल के अलावा एक कार भी खड़ी है, या एक कार के अलावा एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है। तो बेसिकली हमारा जो प्रपोजिशन है वो हमें ये बताता है कि हमने पोजीशन को किस तरह से देखना है। हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो पोजीशन है वो हमें कहाँ से मिल रही है। जैसे कि मैं बोलूँ द चार्ट इज़ डैश द वॉल, जो चार्ट है वो वॉल के ऊपर है। चार्ट जो है वो वॉल के ऊपर ही लगेगा, तो वॉल के ऊपर के लिए क्या आ गया, ऑन। अगर मैं बोलूँ आई एम स्टैंडिंग डैश द गेट, मैं गेट के पास खड़ी हूँ, एट आ जाएगा। आई एम कमिंग डैश द रूम, मैं कमरे के अंदर जा रही हूँ या आ रही हूँ, इनटू लगेगा। आई एम डैश द रूम, मैं रूम में हूँ, आई एम इन द रूम। तो ये हमें वहाँ पर पढ़ के समझ में आ जाएगा सेंटेंस को। अब आप इसकी कुछ एक एग्जाम्पल स्टडी करना, और इसकी कुछ एक एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे समझा भी देती हूँ। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पोजीशन के बारे में, अब हम यहीं से देखते हैं। द डॉग द डॉग इज़ डैश द गेट। डॉग कहाँ पे खड़ा है, गेट पर। ये रेस्ट की पोजीशन में खड़ा हो सकता है, ये रेस्ट की पोजीशन में ही खड़ा है ना, कि वहाँ पे खड़ा है। मैं कह सकती हूँ द गेस्ट्स आर डैश द गेट। गेस्ट कहाँ पे खड़े हैं, गेट पर। रेस्ट की पोजीशन में खड़े हैं कि अंदर आने के लिए तैयार हैं, तो एट लग गया। और इसके अलावा मैंने एक आपको समझाया बिसाइड और बिसाइड्स, जो उसके ऊपर नहीं बने हुए थे। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, किसी की साइड में। और बी साइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, उसके अलावा, इन एडिशन टू। अगर आप ये मॉडल देख रहे हो, मैंने इसमें से ये उठाई थी एग्जाम्पल, द डस्टबिन इज़ बिसाइड द चेयर, तो बाय द साइड ही आ गया ना, द डस्टबिन इज़ बिसाइड द चेयर। और ये अगर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल उठाई थी कि ये जो रोड के ऊपर कार भी है और साथ ही साथ में एक मोटरसाइकिल भी है, हम उसका कैसे बनाएंगे, देयर इज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल
ऑन द रोड, कि आपको ऐसे आएगा ना, देयर इज़ अ कार डैश अ मोटरसाइकिल ऑन द रोड, फिल इट विद द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में एंड तो आ ही नहीं सकता, अगर यहाँ पे हम इसको बंद कर दें, यहाँ पे आ जाएगा देयर इज़ अ कार एंड अ मोटरसाइकिल ऑन द रोड। लेकिन अगर हमें प्रेपोजिशन ही भरनी है तो हम यहाँ पे बढ़ेंगे बिसाइड्स, कि इसके अलावा। तो आई होप कि आपको इस मॉडल की हेल्प से काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि हमने प्रेपोजिशंस कैसे वहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, आप इसकी कुछ एक एक्सरसाइजेस को सोल्व करके देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आपको प्रेपोजिशंस के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।